सो कनेडियन विंटर का सबको पता ही है कि यहाँ पे कंडीशंस कैसी हो जाती है, कभी आइस है, कभी स्लश है, कभी स्नो है, जिसकी वजह से ड्राइविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दो लोअर लग बात है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द विंटर्स, इट्स ऑलरेडी जनवरी, अभी तक तो विंटर आई नहीं है, बट इट्स इनएविटेबल, इवेंचुअली तो वो आनी है। सो यू शुड बी रेडी फॉर द विंटर्स एंड योर कार शुड बी रेडी फॉर द विंटर्स। वैसे भी एक बार यहाँ पे स्नो स्टॉर्म अभी तक आ चुका है, की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, जस्ट बिकॉज पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड, their cars were not prepared. So let's talk about a few things that you need to be aware of just to make sure that your car is winter ready. So the most important thing that you need for the winters, आप तो और कुछ करो ना करो, but one thing that you definitely should get is a good set of winter tires. अब विंटर टायर्स के केस में क्या होता है कि वैसे तो गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे ऑल सीजन टायर साथ आती हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट एक्चुअली वर्क इन विंटर्स। सो व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज कि आपके विंटर टायर्स के ऊपर स्नो फ्लिक सिंबल है कि नहीं है। अगर आपके टायर के ऊपर स्नो सिंबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर विंटर्स। आपकी गाड़ी को वो ग्रिप नहीं मिल पाएगी दैट यू आर होपिंग टू गेट। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल सीजन टायर विंटर टायर इज कि इसका कंपाउंड जो है वो 5 डिग्री के बिलो भी हार्डन नहीं होता, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रिप अवेलेबल। तो चाहे वो स्लश हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो आइस हो, आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती। बिकॉज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है विंटर्स में, दैट इज कि आप ब्रेक नहीं लगा पाते या टर्न प्रॉपर्ली ले नहीं पाते एंड गाड़ी उस टाइम पे स्किड कर जाती है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन एंड दिस इज टू प्रिवेंट दैट। हमने भी ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली हुई है गाड़ी की, जितनी भी यहाँ पे स्नो पड़ती है उसके बीच में। आधा हैज ऑलरेडी गिवन हर जी टेस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे स्लश बहुत ज्यादा थी रोड पे एंड वी हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल चैलेंज सो फार। The fact that you're upgrading from a normal tire, summer या all season tire to a winter tire is enough to get you good grip. But a few recommended brands from our side is one is Michelin, one is Bridgestone. ये दो brands इनके ऊपर आप rely कर सकते हैं and you'll get it in a decent price. Though obviously जितना बड़ा टायर होगा उतनी ज़्यादा expensive होगा। And one recommendation, one bonus tip basically, that you can actually downsize for winter. So for example, this car came with 17-inch tires, but इस पे जो अभी डले हुए हैं that is 15-inch tires, but because they are compatible, because इसी के lower variant में वो tires आते हैं, वो मैं डलवा सकता था, इसलिए मैंने डलवा ली। and it's actually recommended to downsize just because कि it improves your grip and obviously cost benefit तो होता ही है। एक और एडिशनल बेनिफिट विंटर टायर्स डलवाने का कि आपको अपनी इंश्योरेंस के अंदर $5 to $10 समटाइम्स लिटिल बिट मोर डिपेंडिंग ऑन दी किस कंपनी से आप ले रहे हो, आपको उतना बेनिफिट उसमें मिल जाता है। तो व्हाई नॉट गिव देम, राइट? Another important thing is de-icer wiper fluid. अब होता क्या है, यहाँ पे जितनी विंटर्स होती है दैट इज -20, -25, -30 तक टेम्परेचर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो नॉर्मल पानी है जो विंडशील्ड वाइपर्स के लिए आप यूज करते हो वो जम जाता है एंड दैट्स व्हाई वो आप यूज नहीं कर पाते। सो ये जो होता है दिस कैन गो अप टू -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जमने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। एडिशनल बेनिफिट इज कि अगर आप अच्छी ब्रांड का लेते हो तो आपकी विंडशील्ड पे आप जो इसको यूज करोगे इट विल क्रिएट अ कोटिंग जिसकी वजह से चीजें स्टिक करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। सो वन एडिशनल प्रोटेक्शन ताकि स्नो वगैरह जो है या आइस है वो उतनी जल्दी स्टिक ना करे आपकी विंडशील्ड पे, सो यू गेट बेटर विजिबिलिटी आउट देयर, राइट? This is available in every store out there. I think you can easily get it for about $5 to $6 for 1 gallon bottle. तो ये recommended brand जो है मैं personally Rain-X यूज करता हूँ अभी के लिए, but then again there are good ones available at every store. So जो भी आपकी preference है pick कर सकते हो, whatever you're getting cheaper. But just make sure it is de-icer because कई बार ice जब जम जाती है उसको यही कट कर पाता है। Second thing is make sure you get one जिसकी temperature rating बहुत ज़्यादा high हो ताकि वो extreme weather में भी freeze ना हो। Another important thing is ये आप सबको पता ही होगा वैसे, दिस इज द स्नो ब्रश। तो स्नो ब्रश का बेनिफिट क्या होता है कि जब गाड़ी पे आपकी अगर बर्फ कहीं पे पड़ गई है, जम गई है रिलेटिवली टाइट, आपको रिमूव करनी है, तो ये डिजाइन इस तरीके से होता है कि उसको इजीली आप स्क्रैप कर पाओ। थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, उसमें एक्सटेंडेबल का फीचर भी होता है, तो यू कैन इजीली रीच दी अदर साइड रादर देन मतलब कि आप बार बार स्विच करो, बिकॉज बर्फ में ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू स्टैंड फॉर टू लॉन्ग, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट? इसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, जैसे एक तो ब्रश हेड हो गया, उसके बाद स्क्रैपर हो गया। तो अगर आपको एक ही चीज रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाती है, अगर आपको दोनों वाला रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाता है। द बेनिफिट इज कि ब्रश तो आपको स्नो हटाने में हेल्प करेगा, राइट? इफ यू वांट टू रिमूव इट फ्रॉम टॉप और फ्रॉम विंडोज एंड एवरीवेयर, राइट? बट अगर आइस जमी हुई है, ब्रश वोंट बी एबल टू रिमूव इट, यू नीड टू यूज अ स्क्रैपर। बट स्क्रैपर में एक चीज है, डोंट यूज अ स्क्रैपर ऑन द पेंट सर्फेसेस, ओनली यूज इट फॉर रिमूविंग आइस फ्रॉम ए ग्लास, बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो ग्लास इतना हार्ड नहीं होता, तो इसलिए ग्लास स्क्रैच नहीं होगा, बट पेंट इतना हार्ड नहीं होता और पेंट को प्लास्टिक जो है वो डेफिनेटली स्क्रैच कर देगा। अगर आपके को स्नो ब्रश की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे वी लिव इन कॉन्डोज राइट नाउ, तो हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग है, अगर आपकी कवर्ड पार्किंग है या अंडरग्राउंड पार्किंग है, यू डेफिनेटली डोंट नीड दैट मच इक्विपमेंट, बट आई एट लीस्ट कीप अ स्क्रैपर जस्ट फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। आप कहीं बाहर गए हो, आइस जम गई एंड यू नीड टू स्क्रैप इट ऑफ। इसको मेरी तरफ अपनी गाड़ी से थोड़ा ज्यादा प्यार है, वो क्या कर सकता है कि
इसके जो ब्रशेस होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, इट माइट स्क्रैच योर पेंट अ लिटिल, माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं, बट यू कैन बेसिकली ऐड अ माइक्रोफाइबर टॉवल ऑन टॉप, उसको क्लिप से पीछे बांध दो एंड देन यू कैन यूज इट टू रिमूव द स्नो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस पड़ेंगे, स्नो भी रिमूव हो जाएगी, राइट। बट कई के पीछे ये ऐसे ये हेड भी बना होता है, दिस इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द स्नो, इससे भी रिलेटिवली कम स्क्रैचेस पड़ते हैं। वन एडिशनल थिंग इज, कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास स्नो ब्रश नहीं है, स्क्रैपर नहीं है, एंड यू वांट टू रिमूव some ice from your windshield, right? You can use your credit card, debit card, जो भी कार्ड आपके पास प्लास्टिक का है, it can easily be used to remove the ice, right? And अगर किसी रीजन से आपके पास कार्ड भी नहीं है, ठीक है, and you just want to remove the ice, but you have access to hot water, तो यहाँ पे हर जगह हॉट वाटर अवेलेबल होता है। You can use a ziploc bag, ठीक है, अगर आपको स्क्रैप नहीं करना, you just want to remove the ice, use a ziploc bag एंड उसमें गर्म पानी भर लो, गर्म पानी भर के सिंपली जस्ट वाइप इट, राइट, एंड इट विल मेल्ट द आइस राइट आउट। बट बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोग गर्म पानी लेके डायरेक्टली ग्लास के ऊपर डाल देते हैं, दैट हैज अ पोटेंशियल ऑफ ब्रेकिंग योर ग्लास, सो डोंट डू दैट, ऑलवेज यूज जिपलॉक बैग। स्नो ब्रश लेना कहाँ से है, तो इट इज लिटरली अवेलेबल इन एवरी स्टोर जहाँ ऑटोमोटिव का सामान मिलता है। इवन डॉलरामा के अंदर भी बहुत चीप वाले मिल जाते हैं, अकेला स्क्रूज मिल जाता है, स्नो ब्रश मिल जाता है, बट देन अगेन ऑब्वियसली द क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। अगर आपको बेटर क्वालिटी वाला चाहिए, यू कैन लुक एट रेडिल बिगेस्ट स्टोर्स लाइक इंडियन टायर, वॉलमार्ट, कॉस्को वगैरह में, एंड यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर यू लाइक। यूजुअली जो अच्छी क्वालिटी का स्नो ब्रश है दैट विल कॉस्ट यू रफली अराउंड $15-20, उसके ऊपर स्पेंड करने का इतना बेनिफिट नहीं होता। इन दैट प्राइस यू कैन इजीली गेट अ वेरी गुड क्वालिटी। नाउ अनदर थिंग विच कैन रियली हेल्प यू इन विंटर्स, जैसे स्नो ब्रश तो हो गया कि आपके बर्फ पड़ी हुई है क्लीनिंग के लिए, ठीक है, आपने हर जगह स्नो रिमूव कर ली, बट इट टेक्स टाइम, राइट। अगर आपको हर रोज ऑफिस जाना है, आपको पता है कि आपकी गाड़ी बाहर ही खड़ी होगी जहाँ पे उसके ऊपर स्नो पड़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बट यू कैन डू इज यू कैन परचेज अ विंडशील्ड कवर फॉर योर एंटायर विंडशील्ड, राइट, और उसके साथ क्या होगा, कवरिंग इसके लिए मिल जाती है। सो आपके जो साइड मिरर्स है वो भी कवर हो जाएंगे, विंडशील्ड कवर हो जाएगी, उसके ऊपर स्नो पड़ेगी, जस्ट रिमूव द लैच, राइट, एंड यू कैन थ्रो द स्नो राइट ऑफ। तो आपको उसको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। सो योर ग्लास, फ्रंट ग्लास इज एंटायरली क्लीन, बाकी जो एरिया है थोड़ा बहुत आपने क्लीन किया एंड यू आर ऑफ टू वर्क। सो दैट इज वेरी, बट जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा प्रॉपर्ली क्लीन कर लो, बिकॉज कई बार यहाँ पे क्या होता है कि लोग छत से क्लीन नहीं करते प्रॉपर्ली, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप ब्रेक कर रहे हो या जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो, या तो पिछली वाली गाड़ी के ऊपर जाएगी स्नो, या तो आपकी विंडशील्ड के ऊपर ही आ सकती है। सो दैट कैन डेफिनेटली बी हजार्डस। अनदर जिपलॉक बैग टिप, ठीक है, तो मतलब वैसे तो आजकल मोस्टली गाड़ियों में ये साइड मिरर्स हैं, ये हीटेड आते हैं, तो आप बैक डिफ्रॉस्ट ऑन करके इनकी हीटिंग ऑन कर सकते हो एंड द आइस विल मेल्ट राइट ऑफ। बट इन केस यू हैव एन ओल्ड कार एंड दैट इज नॉट फीजिबल, यू कैन पुट द जिपलॉक बैग ऑन टॉप ऑफ योर साइड मिरर, राइट, एंड उससे क्या होगा, जो भी इसके ऊपर आइस जमेगी, जस्ट सिंपली रिमूव इट एंड थ्रो इट अवे, तो आपका जो साइड मिरर है आपको क्लीन मिल जाएगा। एंड कई बार क्या होता है कि जो आपके पास विंडशील्ड कवर है उसमें साइड की कवरिंग नहीं आती, साइड मिरर की कवरिंग नहीं आती, सो अगेन यू कैन यूज दिस टिप फॉर दैट। तो गाड़ी के बाहर के बारे में तो बहुत बात होगी कैसे क्लीन रखनी है, बट गाड़ी के अंदर भी विंटर्स में बहुत गंदा होता है। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि जब आप चल के आओगे, गाड़ी में बैठोगे, आपके पैरों में स्नो जो है वो स्टक हो रखी होगी, ठीक है, जब अंदर बैठोगी तो इवेंचुअली वो मेल्ट होती है, तो इट कैन रियली क्रिएट अ पडल इनसाइड योर कार। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है कि आप विंटर मैट्स खरीद लो। विंटर मैट्स थोड़े नॉर्मल मैट्स से डिफरेंट होते हैं, तो इफ यू कैन सी, सो दीज आर ऑल सीजन मैट्स। या तो आप ये ले सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा डीप वाले आते हैं विंटर मैट्स, थोड़ी डेप्थ होगी तो ट्रे टाइप होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्नो मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, वो उसमें कलेक्ट हो जाएगी, यू कैन पिक इट अप एंड थ्रो इट ऑफ, एंड आपकी गाड़ी ओवरऑल गंदी रिलेटिवली कम होगी। अब अगेन दीज आर अवेलेबल एट वेरियड प्राइसेस, ठीक है, आप कहीं से ले सकते हो। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले, थोड़े बेटर क्वालिटी के चाहिए, देयर आर फ्लोर लाइनर्स एज वेल, वेदरटेक के, हस्की लाइनर्स के इनके आते हैं, यू कैन प्रेफर दैट एज वेल। दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, सो ऑब्वियसली मतलब इफ दे फिट योर बजट, गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर नॉर्मल ऑल सीजन ऑफ विंटर मैट्स। बस लाइनर्स में ये होता है कि कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल कवर योर साइड वॉल्स एज वेल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दैट यू नीड फॉर विंटर्स इज द सिलिकॉन स्प्रे। कई बार यहाँ पे विंटर्स में क्या होता है कि आपका जो दरवाजा है वो जाम हो रहा है, जैसे उसमें आइस जम जाएगी, सो हैंडल नहीं पुल हो रहा, या हैंडल पुल हो रहा है, दरवाजा खुल नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे सारी आइस जमी हुई है, ठीक है। एडिशनल अगर आपको बोनट खोलने की जरूरत पड़ती है, मे बी यू नीड टू जंप स्टार्ट योर कार और एनीथिंग, तो वो ओपन नहीं हो रहा, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली टेक अ सिलिकॉन स्प्रे को आप की होल में लगा दो, यहाँ पे एक बार लगा दो, ताकि ये पुल करने में आपको इशू ना आए, बिकॉज सिलिकॉन स्प्रे बेसिकली क्या करता है कि वो वाटर को कलेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी आइस नहीं जमेगी, राइट।
एंड एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज जो ये रबर पैडिंग होती है जिसकी वजह से इंसुलेशन होती है, इस पे बहुत बार पानी कलेक्ट हो जाता है जो जम जाता है, जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुलता। सो मेक श्योर आप सिलिकॉन स्प्रे को एक माइक्रोफाइबर क्लोथ के ऊपर लेके इसके ऊपर ऐसे आप वाइप कर दो, राइट, एंड इधर भी आप वाइप कर दो, एंड देन एटलीस्ट आपका दरवाजा जो है वो फ्रीज नहीं होगा। एंड जो इसका हिंज है, ताकि आपको हमेशा हुड का एक्सेस हो, वो फ्रीज ना हो जाए, तो यहाँ पे भी आप स्प्रे कर सकते हो, तो कभी ये जैम नहीं होगा आइस की वजह से। अगर मेरी आवाज़ से लग रहा हो ना मैं ठंड लग रही है, तो एक्चुअली लग रही है, तो इसलिए आवाज़ में ऐसा आ रहा है, बिकॉज आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। आई थिंक इट्स -4 -5 राइट नाउ, एंड उस हिसाब से हम रेडी नहीं हो रखे कि मतलब कि वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंटर, तो थोड़ा बहुत है, राइट। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड अब जब मेरी ऐसी वाली गलती कर लो कि आप प्रॉपर गियर में नहीं हो, तो आपके लिए टायर्स में हवा भरना, जो कि मतलब आपको हर महीने यूजली करना ही पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड अ टायर इन्फ्लेटर एज वेल, यहाँ में रखा हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी गैराज के अंदर या अंडर पार्किंग के अंदर टायर्स जो है अपने इन्फ्लेट कर पाओ। बिकॉज यहाँ पे अगर बाहर जाके इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो, लॉट ऑफ आइस, राइट, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट वेरी क्विकली। So make sure to get yourself a good quality tire inflator. This will serve you in winters as well as in summers. Another thing जो बहुत काम आती है, स्पेशली जो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करते हैं विंटर्स में, कि गाड़ी अगर आपकी स्टक हो गई, कुछ हो गया, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड ट्रैक्शन एड्स। तो ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आपका टायर जो है वो स्टक हो गया है, ठीक है, आपने यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दिया, तो दैट विल गिव यू इनफ ग्रिप कि आप आराम से स्नो में अपनी गाड़ी निकाल पाओ एंड टायर को थोड़ा ट्रैक्शन मिल जाए। अनदर क्रिटिकल थिंग जो मतलब अगेन जरूरत ना पड़े तो बेटर है, बट यूजली नई गाड़ी में तो रिक्वायर्ड नहीं होता, पुरानी गाड़ी में जरूरत पड़ जाती है, दैट इज अ जंप स्टार्टर। अब जंप स्टार्टर केस में क्या होता है, मतलब यू कैन इजीली गेट अ लिथियम आयन जंप स्टार्टर। नॉर्मल वाला मत लेना, बिकॉज वो यूजली 1-2 साल के बाद खराब होने चांसेस होते हैं। लिथियम आयन वाला दैट विल लास्ट यू वेरी लॉन्ग टाइम। तो बस आपको वो नॉर्मली कनेक्ट करना है अपनी बैटरी पैक के साथ एंड जस्ट प्रेस इट एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर कार। ये पुरानी गाड़ी में स्पेशली ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज ठंड में यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो एकदम से डेड हो जाएगी, राइट, स्पेशली इफ स्टैंडिंग इन द कोल्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। कहीं आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, बाई चांस कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब होगी, स्नोस्टॉर्म आ गया, यू आर स्टक समवेयर, राइट, एंड गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो किसी को आप बुलाने की कोशिश भी करोगे, तो कई बार एमरजेंसीज में यहाँ पे रिस्पॉन्स भी उतनी जल्दी नहीं मिलता, राइट, एंड इवन इफ यू कॉल 911 और एनी सपोर्ट, तो आप तक वो इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। सो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर कार, यू कैन कीप योरसेल्फ वार्म। तो इन इमरजेंसी केसेस में जंप स्टार्टर डेफिनेटली काम आता है। तो 2 एडिशनल चीज़ें जो आप कर सकते हो विंटर्स में, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी कार और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। वन इज सेरामिक कोटिंग एंड वन इज एंटी रस्ट कोटिंग। अब दोनों की इंपॉर्टेंस ऐसे है कि सेरामिक कोटिंग विल बेसिकली हेल्प यू टू कीप योर कार क्लीन, एज एंटी रस्ट कोटिंग विल बेसिकली प्रोटेक्ट योर कार कि आपकी कार पे रस्ट ना लगे, हेंस द नेम। बट वो रिक्वायर्ड क्यों होती है, बिकॉज यहाँ विंटर्स में जस्ट बिकॉज आइस फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा ना हो, तो सॉल्ट डाला जाता है सड़कों पे, जिसकी जो मिक्स होकर इवेंचुअली स्नो के साथ एंड आइस के साथ स्लश बन जाती है, विच विल स्टिक टू योर कार। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वो पेंट थोड़ा खराब करेगा, कि जो सरफेस है उस पर चिपकेगा, तो ओवरऑल रस्ट क्रिएट करेगा। सो इन कोटिंग से ओवरऑल क्या होता है, इससे सिरेमिक कोटिंग की वजह से आपकी गाड़ी को क्लीन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, चीज़ें सिक थोड़ी कम करेंगी। ये चीज़ जो है कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगेन इफ इट्स फिट्स योर बजट, गो हेड विद इट, अगर नहीं दैट्स टोटली फाइन, यहाँ पे हर कोई करवाता भी नहीं। अरे गाड़ी में तुम नहीं हो 2 मिनट में, अच्छा चुप नहीं होना। अब मेरा यहाँ पे री रिकॉर्ड करने कुपड़ हो गया हुआ है एकदम, ठीक है। सो जल्दी वीडियो एंड करते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एंड एडिशनली अगर कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया है तो कमेंट बिलो, ताकि हर किसी को अवेयरनेस हो जाए कि व्हाट एडिशनल यू कैन डू टू मेक योर कार विंटर रेडी। एंड एडिशनली अगर कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो।